हेलो दोस्तों, मेरा नाम हसनैन है और आप देख रहे हैं हसनैन ऑफिशियल। आप सभी लोग को मेरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर बनी वेब सीरीज सुनाने जा रहा हूं। अगर मेरे पढ़ने में कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहूँगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और हो सके तो अपने दोस्तों को और अहबाब को भी शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछले पोस्ट में हमने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मक्का में बुतों का मुंह के बल गिर जाना, अबरस नाम के काहीन की तरफ से मक्का में तमाम बुतों के रुसवा होने की खबर देना और इससे बचने के लिए एक लड़की की कुर्बानी मांगना। अब देखते हैं आगे। माबूदों को खुश करने लड़की की कुर्बानी। सब डरे हुए और सहमे हुए थे। अबरस ने कहा, तुम्हारे माबूद कुर्बानी चाहते हैं, कुर्बानी देकर आने वाले फितने से अपने को बचा लो। उमर अबरस के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, किस चीज की कुर्बानी दें हम? अबरस ने कहा, इसका जवाब भी खोपड़ी देगी। लोगों की निगाहें फिर खोपड़ी की तरफ उठ गई। उन्होंने देखा कि यकायक मोटे लफ्जों में लिखा हुआ नजर आया, एक 10 साल की खूबसूरत लड़की। सब यह देखकर ताज्जुब में पड़ गए। अबरस ने खोपड़ी को बोसा दिया और आम लोगों को खिताब करके कहा, मेरे इल्म ने मुझे यह बताया है कि वह आदमी अपनी लड़की को कुर्बान करे जो पहले अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका है। अरबों में लड़कियों को जिंदा गाड़ देने की रस्म आम थी। संगदिल और बेदर्द बाप अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे और इस पर बड़ा घमंड करते थे। अक्सर लड़कियां तो पैदा होते ही कत्ल कर डाली जाती या जिंदा दफन कर दी जाती, पर कभी कभी ऐसा भी होता कि जब लड़की बड़ी हो जाती, मीठी बातें करने लगती, तो बेदर्द बाप पहले गड्ढा खोद आता और फिर लड़की को अच्छे कपड़े और जेवर पहनाकर बस्ती से बाहर ले जाता। उसको गड्ढे के किनारे पर खड़ा करके धक्का दे देता। लड़की चीखती चिल्लाती खुशामदें करती, पर जालिम बाप उसकी आवाज पर तनिक भी ध्यान न देता, बल्कि ऊपर से ढेले मार मार कर मिट्टी डाल देता। अल्लाहु अकबर। और इस तरह अपने कलेजे को जिंदा गाड़ देता और वापस लौट आता और इस संगदिल रस्म पर घमंड करता। अस्तगफिरुल्लाह। 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ने वाला। अबरस की बात सुनकर एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, आज मैं पूरे फख्र से कहता हूँ कि मैं अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हूँ। खुशकिस्मती से मेरी 10वीं लड़की मौजूद है। उसकी उम्र परसों 10 साल की हो जाएगी, तब उसे दफन कर दूंगा। क्या वह लड़की कुर्बानी के लिए मुनासिब है? अबरस ने उस बद्दू को देख कर कहा, कैस, तुम वाकई खुशकिस्मत हो कि अपनी 10 साल की बेटी को जिंदा दफन करके अपने माबूदों को खुश कर लोगे और तुम्हारे इस कारनामे पर दुनिया रश्क करेगी। कैस बिन आसिम का बनी तमीम कबीले से ताल्लुक था। वह बड़ा संगदिल था। अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ देने के बावजूद वह 10वीं लड़की को जिंदा गाड़ देने पर तैयार हो गया था। उसने सीना फुलाकर कहा, परसों मैं अपनी लड़की को गाड़ दूंगा। बस्ती के बाहर लोग जमा हो जाएं। इस कुर्बानी के बाद कोई डर बाकी न रहेगा। यह सुनकर लोगों को तसल्ली हुई। संगदिल बाप। जिस जमाने का जिक्र हम कर रहे हैं, उस जमाने में अरब के कोने में बुत परस्ती का चलन था। हर गांव और कस्बे में बुत खाने थे। बुतों की पूजा जोर शोर से होती थी। बहुतों ने तो ऊंट की खालों के बुत खाने बना रखे थे। जहां जाते इन बुत खानों को साथ ले जाते और बुतों की पूजा करते। कैस बिन आसिम बड़ा खुश था। खुशी की वजह यह थी कि बैतुल हराम की भारी भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न निकला जिसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया हो। अब हर आदमी उसे इज्जत की निगाहों से देखने पर मजबूर है। खुशी से फूला हुआ वह मकान पर पहुंचा। मकान पर पहुंचते उसकी 10 साला लड़की उससे मिलने लपकी। उसने अपने छोटे छोटे नाजुक हाथ फैलाते हुए कहा, अच्छे अब्बा, तुम आ गए। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। या अल्लाह। बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। उसने लड़की को गोद में उठा लिया, उससे प्यार किया। कैस ने मारे मोहब्बत के उसे उठाकर सीने से लगा लिया, पर तुरंत ही चौंका, संभला और जल्दी से लड़की को गोद से उतार दिया। ऐसे फेंक दिया जैसे इंसान किसी चीज के धोखे में सांप को उठा ले और पहचान कर तुरंत फेंक दे। अल्लाह अकबर।
लड़की गिरते गिरते संभली। उसने अपने बाप को देखा और प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या आप मुझसे खफा हो गए? खफा ना हो, आप और अम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? या अल्लाह। कैस की आंखों से रहम और मुरव्वत के बजाय जंगली चमक पैदा हो गई थी। उसने कड़क कर कहा, जमीला, क्या तुम भोली भाली बातों से मेरे दिल को मोम बनाना चाहती हो? नहीं, मैं मोम नहीं बन सकता। चली जा, जा, मेरे सामने से दूर हो जा। मासूम लड़की बाप के कड़े तेवर देखकर डर गई और बाप से लिपट गई। कैस ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और उसे तेज और गुस्सा भरी हुई नजरों से घूरने लगा। जमीला ने आज उसकी ऐसी नजर न देखी थी। वह कांप कर अलग खड़ी हो गई। कैस की बीबी सलमा करीब ही खड़ी थी। जमीला से अपनी नजर फेरते हुए अपनी बीवी से बोला, आज जो हवा का तूफान आया, तूफान के बाद जो रोशनी और चमक हुई, तुमने देखी? हाँ देखी, बड़ा सख्त तूफान था। मैं तो समझती थी कि मकानों की छतें उड़ जाएंगी, दीवारें गिर पड़ेंगी, लेकिन हमारे माबूद ने हम पर मेहरबानी की। तूफान निकल गया, मगर रोशनी और चमक, मैंने अपने होश में न ऐसी रोशनी देखी और न ऐसी चमक बेशक न देखी होगी। कुछ खबर है कि हम पर क्या बला आने वाली है। सलमा ने घबराकर कैस को देखते हुए कहा, नहीं, दुनिया में इंकलाब आने वाला है क्या? कैस ने गौर से सलमा को देखकर कहा, तुमने तो ठीक समझा सलमा, कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ उठने वाला है। सलमा ने हैरत से कहा, हमारे माबूदों के खिलाफ? क्या उसका कोई और माबूद है? जरूर होगा। अजीब बात है यह तो, निहायत अजीब। अबरस ने बतलाया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ आवाज उठाने वाला है। मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती हूँ, और मैं ही क्या, कौन नहीं जानता। वह मक्के के सरदार के भतीजे हैं, बड़े नेक, बड़े रहमदिल, बड़े सच्चे, बड़े अमीन। आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि हमारे माबूदों की बुराई करें? लेकिन ऐसा होगा। क्या तुम नहीं जानती कि आज तक उन्होंने किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया? सही है, मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन इससे यह कैसे साबित हुआ कि वह बुतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं? अबरस कहता है, और वह झूठ नहीं बोल सकता, मगर वह आबादी में रहते नहीं। सुनती हूँ कि हीरा की गुफा में तन्हा पड़े रहते हैं। हाँ, वह 4-4, 5-5 दिन तक नजर नहीं आते, उसी गुफा में ठहरे रहते हैं, सिर्फ जो का सत्तू रखते हैं। खैर, यह तो है ही, पर सलमा, आज मुझे बड़ी खुशी है। बैतुल हराम के हजारों मजमे में मेरा सिर ऊंचा रहा। क्या बात हुई मेरे सरताज? अबरस ने आने वाले फितने को दूर करने के लिए यह तदबीर बताई है। उसने कहा कि जो आदमी अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका हो और उसकी 10वीं लड़की और हो, अगर वह उस लड़की को जिंदा दफन कर दे तो आने वाले फितने से निजात मिल सकती है। उस वक्त उस तमाम मजमे में एक आदमी भी ऐसा न मिला जिसने 9 लड़कियों को दफन किया हो। सब सिर झुकाए खामोश और शर्मिंदा थे। तब मैंने कहा कि मैं ऐसा हूँ। पूरे मजमे ने हैरत और इज्जत की नजरों से मुझे देखा। क्या फख्र की बात नहीं है सलमा? सलमा का चेहरा फीका पड़ गया। वह जमीला से बड़ी मोहब्बत करती थी। कैस की बातों से वह समझ गई थी कि जिस जमीला को उसने सीने से लगाया, हजारों मुसीबतें उठाकर बड़े लाड प्यार से पाला, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। इस ख्याल से उसका दिल हिल गया, कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ गए। सलमा अब तक तो सब्र किए रही, लेकिन अब सब्र का दामन छूट चुका था। शौहर के सामने दोनों हाथे जोड़े खड़ी हो गई। बोली, मेरे सरताज, इस इम्तिहान से मुझे बाज रखो। मुझ बदनसीब के दिल में जमीला की शक्ल ने भोली भाली बातों ने जगह कर ली है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे शौहर, जमीला को मेरे लिए बाकी रखो। कैस की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने गजबनाक लहजे में कहा, कम अक्ल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबी रहने वाली मूर्ख, क्या जमीला को जिंदा रखकर उसकी शादी करूं? किसी को अपना दामाद बनाऊं? कसम है लात व उज्जा की, ऐसा कभी न होगा। सलमा ने रोते हुए कहा, आप जमीला की शादी ही न करें, वह तमाम उम्र कुंवारी बिता लेगी। कैस गुस्से से कांपने लगा। बोला, जलील हस्ती, यह तो और जिल्लत की बात है। दुनिया कहे कि कैस की बेटी को किसी ने कबूला नहीं। मैं इस जिल्लत को भी सहन नहीं कर सकता। सलमा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुकद्दस माबूदों के लिए भोली भाली जमीला पर रहम करो, उसे बचा लो। कैस ने कड़क कर कहा, नहीं, हरगिज नहीं, यह नादानी छोड़ो, उठो, देखो जमीला सामने खड़ी, यह सब कुछ देख रही है। परसों वह जिंदा दफन की जाएगी, आज ही से उसे सजाना शुरू कर दो। यह कहते ही कैस वहां से चला गया।
सलमा उठ खड़ी हुई। वह गम से बोझल हो रही थी। जब कैस चला गया तो जमीला सलमा के पास आई। उसने आते ही कहा, अम्मी तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों हैं? वह मुझसे भी खफा लगते हैं। क्यों? जमीला की बातें सुनकर सलमा बेचैन हो उठी। उसने उसे सीने से लगा लिया, खूब भींचा। सलमा रोती जा रही थी और जमीला को भींचती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तड़प उठी, बोली, रो नहीं, नहीं तो मैं भी रोऊंगी। सलमा जमीला की बात सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भरकर कहा, मेरी आंखों की ठंडक, तू न दुखी हो, मैं अब न रोऊंगी। कुछ देर बाद सलमा घर के काम काज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। जब वो जमीला को देखती या जमीला का विचार आता तो उसके दिल में हक उठती। जमीला अब सिर्फ 2 दिन और जिंदा रहेगी। आंसू जारी हो जाते। बड़ी बेचैनी से उसने वह दिन और दूसरा दिन बिताया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त जमीला को नहलाया गया। नहलाकर बाल सुखाए गए, सर में तेल डाला गया, कंघी की गई, चोटी गंदी गई। मासूम जमीला खुश हो रही थी। उसे क्या मालूम कि उसे मौत की गोद में देने की तैयारियां हो रही हैं। उस वक्त बहुत सी औरतें घर में जमा हो गई थीं। सभी हंस बोल रही थी, लेकिन सलमा का चेहरा उतरा हुआ था और गम से निढाल हो रही थी। जब सूरज ढल गया तो कैस और उसके पीछे बहुत से आदमी उसके मकान पर आए। कैस के साथ जो लोग आए थे वे सब के सब शहर के जाने माने लोग थे। उनके साथ अबरस भी था। ये सभी सीधे जमीला के पास पहुंचे। जमीला को घेरे हुए औरतें एक ओर खड़ी हो गई। अबरस ने आगे बढ़कर जमीला को देखा। जमीला उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ा काहीन उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर उसे टकटकी लगाए देखता रहा। जमीला ने शर्मा कर सर झुका लिया। अबरस बोला, कैस, ऐसी ही बच्ची की कुर्बानी की जरूरत थी। पाक हुबल तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करेंगे। फिर जमीला के सर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बेटा, तेरी कुर्बानी हमारी मुसीबतों का खात्मा कर देगी। जमीला उसकी बात समझ न सकी। भोला चेहरा और मासूम आंखें उठाकर उसने देखने लगी। अबरस ने कैस से कहा, चलो जमीला को ले चलो। कैस ने कहा, जमीला चलो। जमीला ने पूछा, कहाँ चले अब्बा? कैस ने कहा, हमारे साथ। जमीला उठ खड़ी हुई। वह चली। उसके पीछे सब चल पड़े, पर गम से निढाल सलमा के एक कदम भी न उठ सके। वह चकराई, संभलना चाहा, न संभल सकी, गस खाकर गिर पड़ी। सब जा चुके थे। मकान के भीतर कोई न था जो उस औरत को संभाल पाता। भयानक कुर्बानी। कैस के मकान के सामने सैकड़ों आदमी खड़े थे। बहुत सी औरतें डफ लिए खड़ी थीं। इन औरतों और मर्दों में हर तबके के लोग थे। जिस वक्त जमीला को उन्होंने देखा, तुरंत हबल की जय, लात की जय के नारे बुलंद करने लगे। औरतों ने दब बजा बजा कर गीत गाना शुरू किए। इन गीतों में भूतों की तारीफ थी, अरब और अरब के कबीलों की तारीफ थी। अब इस मजमे ने जुलूस का रूप ले लिया। सबसे आगे अबरस एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में हड्डी लिए, हड्डियों की माला पहनने, सीना और कंधे पर बाल बिखेरे हुए जा रहा था। उसके पीछे काहिनों और आराफ की एक जमात थी। ये सभी लंबे ऊनी जुब्बे पहने हुए थे, जो इतने लंबे थे कि धरती पर घसीट रहे थे। उनके हाथों में भी इंसानी हड्डियां थीं। इनके पीछे पुजारियों का गिरोह था, जो घड़ियाल, शंख और तालियां बजा रहे थे। पुजारियों के पीछे औरतें थीं। सभी तड़क भड़क कपड़े पहनी हुई थीं। अक्सर नौजवान औरतें दब बजाकर गा रही थीं। इन्हीं औरतों के घेरे में मासूम जमीला थी, जिसे कुछ नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। औरतों के पीछे कुछ बाअसर और दौलतमंद अराबी थे। ये सब लोग बिल्कुल खामोश थे। कैस बिन आसिम भी उनके साथ था। उनके पीछे आम लोग थे जो थोड़ी थोड़ी देर में बुतों का नाम ले लेकर उनकी जय पुकारते थे। इस तरह यह जुलूस आबे जमजम के सामने पहुंचा। जमजम के दोनों तरफ नायला, आसाफ 2 बुत थे। तमाम मजमा उन बुतों के सामने सिजदे में गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने सिर उठाया तो सबके माथे धूल में सने थे। अब ये लोग शहर से बाहर की ओर चले। इसी तरतीब से यहाँ तक माए भी थे। यहाँ आकर मजमा बहुत कुछ बढ़ गया था। अब इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए थे जिनकी गोदों में दूध पीती बच्चियां थीं। बुत परस्तों का एक गिरोह मक्का से निकलकर बाहर एक खुले मैदान में पहुंचा। यह तमाम रेगिस्तान था
सफ़ेद सफ़ेद रेत चमक रही थी। अभी ये लोग मक्का से थोड़ी दूर चले थे कि सामने से एक 40 साल खूबसूरत शख्स आते हुए नजर आया। यह अरब के बहुत ही खूबसूरत थे। चेहरे से रोब पर जलाल जाहिर था कि खुली आंख से न देखा जाता था। जब वह उस मजमे के करीब आए तो अबरस ने उन्हें देखा, मगर चेहरे पर छाए रौब की वजह से न देख सका और नजरें झुक गया। वह अरब बढ़ते रहे। जब वो अबू तालिब के करीब पहुंचे, अबू तालिब ने मोहब्बत भरी नजरों से देखकर कहा, आंखों की ठंडक, तुम इस धूप में ऐसी गर्मी के वक्त कहाँ से आ रहे? वह शख्स रुक गए। उन्होंने जवाब दिया, चचा, मैं हीरा की गुफा से आ रहा हूँ। अबू तालिब ने कहा, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चचा की जान, तुमने क्यों अपनी जान पर इतनी मशक्कत डाल रखी है? क्या तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं? जाओ किसी सायेदार जगह में जाकर आराम करो। यह शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वह अपने चचा अबू तालिब को सलाम करके चले गए। उन्होंने न मजमे की तरफ देखा, न यह मालूम किया कि यह मजमा कहाँ और क्या करने जा रहा है। जब आप दूर निकल गए तो अबरस ने कहा, कितना शानदार, खूबसूरत और शरीफ इंसान है। हुबल की कसम, मैंने पहले कभी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, लेकिन उसकी तरफ से खानदानों के जलील होने का डर है। एक बूढ़ा आदमी अबरस के पीछे था। उसका नाम वरफा बिन नौफैल था। वरफा अरबी भाषा के माहिर थे, तौरात और इंजील का पूरा इल्म रखते थे। उन्होंने कहा, अबरस, अंदेशा न करो। अगर हमारे खुदाओं में यह ताकत है कि वे अपनी रुसवाई पर रुसवा करने वाले को सजा दे सके, तो वे खुद सजा दे लेंगे। हम क्यों चिंता करें? अबरस ने कहा, तुम सच कहते हो वर्का, मगर मुझे डर है कि शायद वे सजा न दे सकें। वर्का ने किसी कदर जोश में आकर कहा, अगर वे सजा नहीं दे सकते तो फिर खुदा कैसे? अबरस ने हैरान होकर वरफा की ओर देखते हुए कहा, यह तुम कहते हो? वर्का, तुम भी मुर्तद विधर्मी हो गए क्या? मुर्तद नहीं हूँ। तुम सब मक्का वाले सारे अरब के बासिंदे अच्छी तरह जानते हो कि मैं अरबी जानता हूँ, तौरात और इंजील का माहिर हूँ, पर अपने मजहब पर कायम हूँ। पर यह मेरा एतकाद है कि खुदाओं में इतनी तो ताकत जरूर होनी चाहिए कि वे अपने इनकारियों को सजा दे सकें और पुजारियों को इनाम दे सकें। तुम सच कहते हो वर्का। यह तमाम मजमा अभी तक बढ़ा चला जा रहा था, यहाँ तक कि वह मक्का के 1 मील दूर निकल आया। चूंकि वह धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए बड़ी देर में वहां पहुंचा। उस वक्त सूरज 3/4 मंजिलें तय कर चुका था। धूप में अब वह चमक और तेजी भी न रही थी जो अब से 3 घंटे पहले थी। तमाम मजमा रेत के एक बड़े ढेर के पास रुका। पुजारियों ने यहाँ पहुंचकर घंटे और शंख बजाने शुरू किए। कुछ देर के बाद एक आदमी बढ़ा। उसने कहा, ऐ गैरतमंद अरब, मैं अपनी बड़ाई बाकी रखने के लिए अपनी बेटी को जिंदा दफन करता हूँ। उस आदमी की गोद में 3 साल की एक मासूम लड़की थी। उसने लड़की को जमीन पर बिठा दिया और दोनों हाथ से रेत हटाकर गड्ढा खोदने लगा। यहाँ तक कि देखते देखते उस संगदिल बाप ने लड़की को गड्ढे में फेंक जल्दी जल्दी उस पर रेत डालना शुरू कर दिया। लड़की चीखती चिल्लाती रह गई। रेगिस्तान का एक एक जर्रा तो उस चीख से कांप उठा, लेकिन न पसीजे तो वे इंसान न पसीजे जो भेड़िए की शक्ल में वहाँ मौजूद थे। फिर क्या था? इसके बाद जो लोग लड़कियां लेकर आए थे, सब ने मासूम लड़कियों को गड्ढे खोद खोद कर दफन करना शुरू कर दिया। अब कई आदमियों ने मिलकर एक बड़ा और गहरा गाढ़ा खोदा। जब गड्ढा तैयार हो गया तो कैस जमीला को लेकर आगे बढ़ा और गड्ढे के किनारे जाकर खड़ा हुआ। जमीला देख चुकी थी कि गड्ढों में लड़कियां दफन की गई हैं। उसे इसका एहसास हो चला था कि जिस गड्ढे के किनारे वह खड़ी है उसमें वह दफन की जाएगी। उसने हसरत भरी नजरों से अपने बाप कैस की तरफ देखा। कहा, प्यारे अब्बा, क्या तुम मुझे इस गड्ढे में दफन करने के लिए लाए हो? कैस ने कहा, हाँ जमीला, तुमने ठीक समझा। अरब में लड़कियों के रहने सहने और पलने बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। जमीला घबरा गई। उसने पूछा, मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे क्यों दफन करना चाहते हो? कैस ने कहा, हमारी खानदानी बड़ाई और निजी गैरत हमको ऐसा करने पर मजबूर करती है। जमीला रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, प्यारे अब्बा, अगर तुम मुझे खाना और कपड़ा नहीं दे सकते, मत दो, मैं नंगी और भूखी रह लूंगी। आह अब्बा, अभी मुझे दफन न करो। यह कहते ही जमीला कस के लिपट गई और उसकी नगी सी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। कैस की दरिंदगी ने जोश मारा। उसने कड़क कर कहा, अभी दफन न करूं तो क्या तुझे इसलिए जिंदा रखूं कि तू बड़ी होकर ब्याही जाए, कोई आदमी मेरा दामाद बने?
तमाम अरब में मेरा सर जिल्लत से झुक जाए? कभी नहीं। हमारे खानदान में कोई लड़की जिंदा नहीं रखी गई। जमीला का खूबसूरत चेहरा उतर गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों में घूम गई। वह जल्दी से अपने बाप के पांव पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्यारे अब्बा, मुझे बचा लो। बेरहम बाप ने जमीला को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढा गहरा मगर तंग था। जमीला औंधे मुंह गिर पड़ी। कैस ने जल्दी जल्दी गड्ढे में रेत गिराना शुरू कर दिया। जमीला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेत इस तेजी से उसके ऊपर गिर रही थी कि उसे उठकर खड़ी होने की मोहलत न मिलती थी। लड़की चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन कैस पर उसके रोने का कोई असर न था। वह बराबर रेत डालने में लगा हुआ था। जमीला का दम घुटने लगा। वह और जोर से चीखने लगी। बेरहम बाप ने और तेजी से रेत डालना शुरू किया। इंसानों की उस भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न था जिसने जरा भी रहम दिखाया और उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश की हो। धीरे धीरे लड़की की आवाज़ बंद होने लगी। रेत बराबर डाली जाती रही, यहाँ तक कि बच्ची की आवाज़ पूरी तरह बंद हो गई। घंटे और शंख के आवाज़ में तेजी आ गई। कैस उठकर खड़ा हो गया। वह अब बहुत खुश था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और अहम काम अंजाम दिया हो। सूरज इंसानों की संग दिली पर मातम करता हुआ डूब चुका था। जब रात हो गई तो सब मक्का वापस आ गए। इंशाअल्लाह सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आपके सामने पेश किया जाएगा। आप हजरात से इल्तिजा है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।